मेथड से या कोई आप उनका कुछ इंटरव्यू प्लान करें, लिखें, क्योंकि आप जो थ्योरेटिकल चीजें तो आप किताबों से भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल से भी पढ़ सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप करते क्या है, करना सीखने की बात है, क्योंकि काउंसलिंग तो करना होता है। तो हमारे बीच में कुछ हमारे एक छात्र ने, जो पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने एक प्रॉब्लम पर कुछ प्लान किया, लिखा। वो आपने शायद देखा होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वो है, आप उसको खोल लें। और मैं ही चाहूंगा कि आप में से कोई एक उसको प्रेजेंट करे। एक आदमी, आप में से दो लोग हैं, एक उसमें काउंसलर बन जाए और एक उसमें जो काउंसली बन जाए। तो आप में से दो लोग जो है वॉलेंटियर करें। हमारे पास दो, मेरे ख्याल सर मोनिका और हाँ, स्नेहल। हाँ, मोनिका और स्नेहल, ये हाँ, आप करिए। पिछली बार आप लोगों ने कुछ किया था, तो आप कुछ, आपको खोल लीजिएगा वो। और दी प्रॉब्लम ये है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम सुरेश है, फिक्टिशियस नेम है, और वो लगभग 35 वर्ष की उसकी आयु है। किसी कंपनी में वो एक सबऑर्डिनेट प्रोफेशन के लिए काम कर रहा है। अब उसके सामने एक प्रॉब्लम है कि उसको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत मीनिंगफुल नहीं है, और अगर मैं, मेरा जॉब जो है वो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली मुझे इसमें लाभ है, मिलता रहता है, तो वो एक चाहता है कि कोई ऐसा मुझे मतलब वो ये चाहता है किस तरह से वो कहीं से सेटिस्फेक्शन मिले। तो अगर वो जॉब दूसरा बदलेगा तो फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं होंगी। तो ये इस तरह का डायलेमा उसके पास है। सो ही केम टू द काउंसलर फॉर हिज प्रॉपर गाइडेंस। तो आप में से मोनिका जी, आप बन जाइए काउंसलर। और मीना, हाँ, आप इसको अपना खोल लीजिएगा व्हाट्सएप का वो। Yes, sir. But unfortunately, it is too small to read. Actually, the font he has used is very, very small. But I'll try. Let's try this. हाँ, आप एक आप अपना ये खोल लीजिए, आप जो वीडियो ऑन कर लीजिए, कैमरा। Yes, sir. हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए और Okay, sir. उसी तरह से आप बात करिएगा, ठीक है। Right. पिछली बार आपके साथ थी ना दूसरी, तो हाँ, चलिए। हाँ, आप उसमें जो लिखा है, फिर वहां फिर हम बात करेंगे क्या चीज और होनी चाहिए थी, कैसे बात करते हैं, है ना। हाँ, Yes, sir. ये इन्होंने बनाया है कुछ हेल्प लेकर के, लेकिन ठीक है, आप उसी तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप सुरेश की जगह नाम आपका रखिएगा कोई भी नाम रख सकते हैं, अपना ओरिजिनल नाम रख दें। माने आप तो महाराष्ट्र से है ना? यस सर। आपने योग में किया है कुछ? योग का मेरा मतलब बीए और एमए लेवल में हुआ था, और अलग से मैंने एज अ योगा टीचर भी किया हुआ है कोर्स, और उसके मैं लेती भी हूँ क्लासेस। कुछ बताइएगा फिर आप योग के बारे में कभी, है ना। अब आप शुरू करिए, आप अपने आप को बनाइए कि आप खुद जाती हैं, मान लो, है ना, और काउंसलर से आप बात करती हैं। हमारे काउंसलर, हाँ, दिख रही हैं अच्छा हाँ, शुरू करिए आप। ओके, उसका डायलॉग लिखा हुआ है ना?
जी जी हाँ, फिर हम बीच Yes. बीच में वो सोचते हैं। आप समझ गए कि आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आप एक जॉब जी. में हैं और उस जॉब को अगर आप सोचते कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड इंटरनली, राइट, और Yes, sir. आप अगर जॉब छोड़ते तो फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगा फाइनेंशियली, और एक Yes, तरफ sir. आपको सेटिस्फाइड भी नहीं लगता है कि आई एम नॉट बीइंग जी. ऑथेंटिक, ये आपके पास Yes, sir. कॉन्फ्लिक्ट है, सो यू गो राइट। तो आपने खोल लिया व्हाट्सएप में उनका आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, खोल लिया. ठीक है, तो हमें चलिए शुरू करते हैं। हाँ, Hi, Suresh. Would you mind telling me something about yourself? Okay, so I'm working in a company as a subordinate professional, and I feel trapped between financial security and desire for meaningful work. Okay. And my And salary I'm getting is enough for a comfortable life for my family. But if I leave this job, I will not be able to earn enough to support my family or fulfill my duties and responsibilities. So I'm here to for your guidance. okay. And what's your age? May I know? It's 35. Okay. And who is all in your family? कौन है family में आपके? Parents है और जी. I guess I'm married also. Yes, I'm married also. Okay. Okay. So you think that you are trapped, that you are divided in two parts. That is, one, you are trapped between a financial security and a meaningful work. That meaningful work, I mean to say that what you want to do in life, what Uh, satisfy you more. okay, so I don't like my present job. It gives me money, but internally I'm not satisfied. Okay. And you don't like your job, you said. What exactly it means? I mean, what you don't like in your job? Mainly my work. I feel that I'm spending my life doing something that doesn't have much meaning for me. Okay. And what in your context is a meaningful work? Something I actually care about, or something where I feel that my abilities are being used properly. Mm-hmm. Okay. So is it salary, or is it that the work you are doing doesn't, you don't feel like doing? Is the my work and my salary, but the value which I am getting or the satisfaction from the work, that Mm-hmm. is really matters to me. Okay. So you think that if you leave the job, you will not support your family. If you're leaving the job, the financial security will be gone and it won't support your family. That is one dilemma you might be facing. But is this a fact or just a problem? I mean, to say, is it that if you do not have, you might be having savings. So, is it a fact that this will lead to you into a financial trouble, or is it just a problem which you think it is there? I think it's a problem I might face. It's my prediction. I think Okay. so. And how it comes to you? I mean, has it actually been established that leaving this particular job, you will not you will not be able to support your family? No, but I don't know whether I will find another job or not with the same salary. Mm-hmm. So that's the problem. Okay, so you think that this present job is giving you a financial security, and given a chance, if you do not know and you don't know whether leaving a job will destroy, maybe you it will necessarily destroy your ability to support your family, right? Yes. Mm. So you are suffering with this dilemma that whether I should leave the job and do whatever I like to do, or stay in the job and do this regular thing.
Mostly or is it a fear? fear. Mostly it is a fear of the future. How I'm Okay, going to it's a manage. fear of the future. Mhm. And you repeatedly use the word responsibility. What responsibility actually means to you? Responsibility first comes is the responsibility of my family and making sure that they have money and a secured and Mm-hmm. comfortable life, secured future. Mm-hmm. And providing money is your responsibility in your family. Yeah, actually, but no, obviously not. Sorry. Yes. Well, it's providing the whole of your responsibilities to provide a money. Yeah. और is there anything else you think कि सिर्फ पैसा ही है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमाना? अपनी फैमिली के प्रति आपके और भी तो बहुत से Yes, वजह हो money is सकती one हैं part. जिससे Yeah, आप money is फैमिली के one साथ part. रह सकते हैं. Yes, Money is money. one part, not the whole. No. Am I there, Monica? Sure, not that much. If family be unsatisfied and say you are not a responsible person, I don't think so. They'll say this. I mean you will still be a very responsible person to them. Yes. And do you think after, suppose if you quit the job, don't you think that your family necessarily have the same level of comfort they have today? I don't think so. Hmm. कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी. Yes. So is avoiding every possible discomfort for your family actually possible? I mean, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए कि कुछ डिस्कम्फर्ट आपकी फैमिली को हो, तो क्या आपको बुरा लगेगा? Yeah, because I don't want to suffer. I don't want them to suffer. हाँ, बट क्या ये ऐसा हो सकता है कि आप उनके सारे डिस्कम्फर्ट सिर्फ अपने फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आप उनके सारे कंफर्ट्स को हील कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट्स को हील कर सकते हैं? No. I'll try. Yeah. So that's actually one thing that सारे डिस्कम्फर्ट्स तो फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस से हम नहीं हील कर सकते. It is part of it we can do. Then could I must maintain this salary at any cost? It's just an assumption and not a responsibility. I mean, responsibility नहीं है, सिर्फ एक assumption है आपके कि अगर मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा तो मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा. Yes, perhaps it is. And मान लीजिए what would happen if you were offered meaningful work but initially do not receive that much amount? मतलब ऐसा काम जो आपको पसंद तो है पर आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा. I might. आप क्या करेंगे? I might reject it. Okay, एकदम मतलब immediately you will reject it? Yeah, it is because of my family, because that money I really require to satisfy or just to complete my responsibility. Okay. कहीं ना कहीं कोई डर भी हो सकता है, insecurity and डर. Are you afraid of Yes, that fear losing is that? involved in this. Yes. And what kind of fear it is? Maybe I'll lose my financial stability which I have now, and I'll be unable to meet the expectations from my family. I might be considered myself as an irresponsible person and perhaps even regretting my decision. Okay. So I think the conflict is between money and meaning or between fear or clarity? I think it is more of fear and clarity. You are not clear whether I should walk away from this job or should stay and face, I suppose. So you say you want meaningful work,
suppose tomorrow you get a job you consider meaningful. Uh, how do you know? How do you know that it will? You know the dissatisfaction will this dissatisfaction of the first job will disappear. आपको क्यों लगता है कि जब पहले कर रहा था अब आपको दोबारा नहीं होगा वो dissatisfaction? I don't know. I just think, I suppose it will happen. Yes. आपको पहले भी कभी किसी बहुत सारी चीजों में इस तरह के dissatisfactions रहे हैं? Have you ever been noticed dissatisfaction continuing after getting, something you wanted? Yes, because when we do not, when we expect too much, so Yes. that happens sometimes. Mm. That means it's just an assumption that a different job might fulfill you internally or might make you feel better. Is it? Yes. I mean, it's not a fact. That second job might can be, not that fulfilling. You will go to the third. Yes, Mm. that is possible. Do you think maybe it is not the nature of the job, but the way you approach to your work and the demands, the constant demands that work need is more making you more unsatisfied with it? Yes, possibly. It does. Okay. Is your job, permanently provide psychological satisfaction to you? Or any job can provide? No, probably not. Okay. So what career you think you should opt? Which completes you, which you feel you say meaningful? Which career option do you think you can do which makes your inner thing more meaningful? I'll keep on trying, right? So I'm not satisfied. So also that meaningfulness is not there. That fear is there. One side there is responsibility. One side there is meaning. The unsatisfaction is there. Okay. This is your fear is true that everybody needs, food, shelter, financial security, social functioning. These are all fears are legitimate. They are not illegitimate fears. Everybody. That can you say that it's not from it's like what our body needs physically and what psychologically we need. We cannot distinguish between the two. The physical pleasure or the physical satisfaction and the psychological satisfaction. Can you distinguish between the two? No, I think I have mixed both the things together. That means good food, once you cherished, may not you cherish after 1 year. Maybe. Yeah, taste. Yes. Yeah. Okay. The psychological demands and the physical reasons or this are both different. Can you differ between the two? I mean, what you psychologically need and what you actually need to stay in this work? I Physically. think psychological demands are more because one is thinking too much. Okay. And which one you think you are trapped in? The physical demands where you have to earn livelihood and all, or the psychological demands? Psychological demand. Okay. And that is triggering you, maybe. Yes.
what if I say quit your job? No, I will not. And what should I say that you stay in your job for your family? No, because again, I'm not satisfied with that. But why not? It is giving you at least the physical pleasures of the world. Because neither decision addresses the actual confusion within me. Okay. So it's not about replacing. It's confusion between my another level of conclusion. The purpose is to examine the conclusion itself. Sorry, sir, I don't know what it means. I have just read it, so I don't know what it means. Okay, go. But Now we take step 3, 8. 8. Let us consider 3 possibilities. You remain in the present job, 1, but consciously investigate whether the dissatisfaction in your psychological or genuinely related to the nature of the work. Second is you prepare yourself for this transition, then research and build financial revenues and gradually move to the other field. Second. And third is you leave immediately without preparation because you believe another career will make you happy. So in all these 3, what will you choose? Which is of these appears most grounded in clarity? Well, I guess I will go with the second, that I'll prepare myself for the transition. I will definitely develop skills and do my R&D, build up my financial securities, and then gradually I'll move forward to another field. Okay, because and it's not because of the fear. I mean, the fear will I think replaces with a virtue which is strength, because you will transit gradually from one to another, I suppose. Yes, because I'm not doing anything blindly, and I'm not going to blindly surrender to fear. So irresponsibly abandon my family. That it also does not irresponsibly abandon to my family. So exactly, and you are not even taking. Does responsibility necessarily means taking risk, or can responsibility means understanding reality clearly and acting intelligently? So I think responsibility mean understanding reality clearly and acting intelligently. Right. Now please stop, just a minute. Yes, sir. कुछ लोग बाद में आए हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग काउंसलर और काउंसलिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, और उसमें एक हमारे अपने ही पार्टिसिपेंट ने, मैंने एक प्रॉब्लम दी थी, और वो प्रॉब्लम आपको कहा था कि आप उस पर लिखें, और वो प्रॉब्लम इन्होंने जो लिखी ये था कि एक व्यक्ति है जो उससे कॉन्फ्लिक्ट है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए या अपने काम में सेटिस्फेक्शन मुझे मिले ना मिले, इसकी कॉन्फ्लिक्ट है। तो उस पर उन्होंने डायलॉग लिखा, उसको ये पढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, और अगर आप में से किसी ने लिखा है तो बताएं आप में से किसी ने इस प्रॉब्लम को या किसी प्रॉब्लम पे लिखा है। मैंने 5 प्रॉब्लम दी थी, आप में से किसी ने कुछ किया इसके ऊपर? हाँ, वेरी गुड। हाँ, अरे वाह, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते जी सर, एक डायलॉग मैंने भी क्रिएट किया था, तो वो मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। आप अपना वीडियो खोलिए। जी जी। हाँ जी, और आप धीरे धीरे बोलिए, फिर बाद में हाँ बताइए आपने किस पर लिखा है? सर ये हाँ, आपने सर ये जो
सर ये जो अभी केस जिस पे डिस्कशन चल रहा था, हाँ जिसमें कि एक यंग मैन है जो कि अपनी जॉब से सेटिस्फाइड भी नहीं है, लेकिन वो उसको छोड़ भी नहीं सकता है हाँ क्योंकि उसके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फाइनेंशियल वो बहुत कष्ट में आ जाएगा। हाँ तो इन दो बातों के बीच में वो फंसा हुआ है, और सर इसके आधार पे मैंने लिखा है। और सर इसमें लिखते वक्त जो मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ वो हाँ 2 स्टेजेस में था। हाँ पहला ये था कि पहले मैंने एक डायलॉग ऐसा क्रिएट किया जो बिल्कुल व्यवहारिक ढंग से हो रहा है। अभी मैंने किसी सोक्रेटिक फ्रेमवर्क की चिंता नहीं की कि हम उसमें इसको रख पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल एक ऐसी बात जो क्लोजर, जो लाइफ के रियल इंसिडेंट होंगे उनसे बहुत क्लोजर हो। और उसके बाद सर फिर मैंने उसको कोशिश की कि जो सोक्रेटिक फ्रेमवर्क कल आपने बताया था 5 तरह की, जो 5 टाइप की क्वेश्चनिंग है, उसके स्ट्रक्चर में हम उसको रख पाए। तो इन 2 स्तरों में सर इसको किया है। अभी भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एक स्क्रिप्ट मैं लेके चल रहा था, मैंने उस आधार पे रखा है, लेकिन फिर भी शायद 70 to 80% जो ऑर्डिनरी केसेस आएंगे वो कुछ इस लाइन पर आ सकते हैं। बिल्कुल तो सर एक बार आप देखेंगे आप सब, तो हाँ परसों कुछ और गलतियां पता चली। हाँ आपने पढ़ी है उसको, आपने लिखा है जो? जी सर मैं पढ़ता हूँ। हाँ तो सर मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। हम्म। अगर आप इसको ग्रुप में डाल देंगे ना, दूसरे लोग भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे जो आपने लिखा है ना। हाँ सर मैंने अगर ग्रुप आप, में शेयर कर, हाँ जिससे सर क्या ग्रुप में और शेयर लोग कर भी, दिया मैंने। हाँ अब और लोग भी उसको देख लेंगे। राइट, हाँ वेरी गुड। हाँ जी हाँ चलिए। हाँ हिमांशु मिश्रा सर इसको जी। वैसे मैंने ग्रुप में शेयर कर हाँ वेरी दिया है, तो मैं अभी इसको पढ़ देता हूँ सर। जी जी। तो आप पढ़ देंगे अच्छी बात है, लेकिन यही बात 2 लोग करते जी ना इसको तो जी थोड़ा ड्रामेटाइज होता और उस तरह जी ये सर। आप वो सीखते कि कैसे बोलते हैं, आवाज कहाँ आपको धीमी करनी चाहिए, कहाँ आपको कैसा जी करना चाहिए ना। ये ठीक है, बहुत बढ़िया आपने किया है। जी हाँ बोलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ चलिए। सर जो केस है, पहले उस केस का सर एक टाइटल हो गया है कि मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हूँ लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ आर्थिक कारणों से। तो ये एक उसका कोर हो गया प्रॉब्लम का। इसके बाद सर क्लाइंट अपनी बात रखता है। हाँ आप पढ़िए, लोग पढ़ रहे हैं। हाँ साथ साथ आपके आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं लोग। हाँ हाँ सर मैं हिमांशु जी के लिए वॉलेंटियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की हाँ आर्थिक जिम्मेदारी मैं क्लाइंट बन जाती हूँ उनके लिए। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है हिमांशु, आई विल वॉलेंटियर यू फॉर द क्लाइंट, आप काउंसलर बन जाइए मेरे लिए। ओके मैं अपनी नौकरी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं असफल हो गया हूँ और मैं कुछ और करना चाहता हूँ, ऐसा काम जिसमें मुझे मीनिंग मिले, लेकिन मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप असफल क्यों महसूस कर रहे हैं? आप अपनी जिंदगी में किस चीज को सफलता मानते हैं कि जो चीज फिर आपको नहीं मिली है और इसलिए आप खुद को असफल मान रहे हैं? क्या है वो सफलता का कॉन्सेप्ट जो आप अपनी जिंदगी में देखते हैं? जी मैंने बीटेक किया है। मैं चाहता था कि मुझे एक अच्छी इंजीनियरिंग पोजीशन पर काम करूं और अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करूं और अपने करियर में आगे बढ़ूं, लेकिन अभी मैं जूनियर इंजीनियर की नौकरी कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तो क्या आपको अपनी असंतुष्टि का कारण मेन रूप से ये लगता है कि आपका वर्तमान काम आपकी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस के अनुरूप नहीं है? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन उसका वैसा उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मुझे करना चाहिए था। ठीक है।
क्या आपने ऐसी दूसरी नौकरियों के लिए प्रयास किया कि जहां आपकी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशंस और आपकी रुचि दोनों का बेहतर उपयोग भी हो जाए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको वहां से मिल सके? जी हाँ, मैंने बहुत कोशिश की, एप्लीकेशंस भी भेजी, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। तो जब आपको वो नौकरी नहीं मिली तो आपके विचार में उसके क्या कारण हो सकते हैं? आप कहाँ लैग कर रहे हैं या क्या समस्या आ रही है? हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या फिर मेरी स्किल्स अभी उतनी पॉलिश्ड और स्ट्रांग नहीं है, और शायद दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में मैं अभी उतना हुनरमंद नहीं हूँ। मुझे बताइएगा, क्या आपने कभी ये समझने का कोशिश किया या आपको क्या लगता है कि जिस इंजीनियरिंग पोजीशन को आप चाह रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं जो आप में कम हैं? क्या आपने कुछ नोट किया इसमें? मेरी कुछ चीजों में कमी है, शायद मुझ में टेक्निकल स्किल्स अभी मुझे और इम्प्रूव करनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्या आपकी जो वर्तमान नौकरी है उसको छोड़ने से ही ये हो पाएगा क्या? क्या वही एकमात्र रास्ता है या आप नौकरी में रहते हुए भी कुछ स्किल्स को इम्प्रूव करने की पॉसिबिलिटी देखते हैं? नौकरी छोड़ना तो मुश्किल है, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति मेरे पर निर्भर है। ठीक है, तो क्या ये संभव नौकरी है? में रहते हुए स्किल्स में काम करने की संभावना पर मैं विचार शायद कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या ये संभव लगता है आपको कि आपकी वर्तमान परिस्थिति में या तो यही नौकरी करूं या मीनिंगफुल काम करूं के बजाय कोई तीसरी बात भी संभव है, या सिर्फ यही दो ही कंडीशंस आपको दिख रही हैं अभी भी? हो सकती है, जैसे मैं अपनी स्किल पॉलिश कर सकता हूँ, पर नौकरी करने के बाद मेरे पास इतना समय ही नहीं बचता कि मैं कुछ और कर सकूं। अगर समय की कमी है, अगर ये सबसे बड़ी बाधा लग रही है, तो क्या आपको लगता है कि इंजीनियरिंग से जुड़े किसी छोटे काम, अध्ययन या एक्टिविटी के लिए थोड़ा समय आप निकाल सकते हैं? क्या इतना समय है? हाँ, कुछ घंटे समय में निकाल सकता हूँ। अगर ऐसा है तो वो एक्टिविटी आपके लिए किस प्रकार की हो सकती है? आप कौन सी ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं जिसमें आप ये कुछ घंटे आप इन्वेस्ट कर पाएं, जिससे आपको लगे कि आपकी इंजीनियरिंग की रुचि वहां से फिर से फुलफिल हो रही है? शायद स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग पढ़ाना, या टेक्निकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। और क्या ऐसा कुछ धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है, कोई प्लेटफॉर्म जो भविष्य में आपके करियर का भी एक वैकल्पिक रास्ता बन जाए? हाँ थोड़े से प्रयास शायद, हाँ शायद मैं बहुत अच्छा कोचिंग टीचर बन सकता हूँ, ट्यूटर बन सकता हूँ, या टेक्निकल टीचिंग की दिशा में कुछ कर सकता हूँ। और अगर वे चलने लगे तो मैं नौकरी छोड़ने की भी सोच सकता हूँ। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल आपके सामने एक पॉसिबल रूट ये भी है कि आर्थिक सुरक्षा को अचानक छोड़ने के बजाय उसके साथ साथ अपने लिए एक अल्टरनेटिव मीनिंगफुल पाथ भी विकसित किया जा सकता है। क्या ये बात है? ऐसा है? हाँ, ये मुझे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगता तो है। आपने अपनी वर्तमान नौकरी से असंतुष्टि का एक और कारण बताया। आपने कहा था कि आपको डिप्लोमा होल्डर्स के साथ काम करना पड़ता है और आप जेई लेवल पर हैं, जबकि आपके कई मित्र इंजीनियरिंग के पोजीशंस पर हैं। क्या हम उस हिस्से को भी थोड़ा समझ सकते हैं? अ, जी हाँ, मुझे लगता है कि मेरी जितनी क्वालिफिकेशन है उस तरह का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो आप क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल रोल के बीच देखिए, मैंने बीटेक किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा बेहतर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, जिससे कि मैं अपनी इंजीनियरिंग की जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेरी एजुकेशन है, उसका मैं सदुपयोग कर सकूं और उसके लिए आगे बढ़ सकूं। पर मुझे इस तरह के काम नहीं दिए जा रहे। ठीक है सर, मैं मैम आपसे एक एक कल्पना करने के लिए बोलता हूँ। फर्ज कीजिए कुछ देर के लिए कि मान लीजिए आपके साथ काम करने वाले सभी लोग बीटेक ग्रेजुएट ही हैं, लेकिन आपका काम फिर भी
आपकी इंजीनियरिंग स्किल का उपयोग नहीं कर रहा है। वही काम है जो अभी आप कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सराउंडिंग है वो बीटेक ग्रेजुएट्स वाला ही है, आपके कलीग्स वही है। क्या तब भी आपकी असंतुष्टि रहेगी आपकी जॉब से? हाँ, हाँ, शायद तभी भी मुझे लगता है कि मेरी जो क्षमता है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा पूरी तरह, क्योंकि समस्या तो वही और रहेगी। इसी के पैरेलल एक दूसरा केस आप इमेजिन करें कि श्योर, इसी के बिल्कुल पैरेलल एक और केस हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए आपके साथ काम करने वाले कुछ लोग डिप्लोमा होल्डर्स हैं, लेकिन आपको ऐसा चैलेंजिंग इंजीनियरिंग वर्क मिलता है जिसमें आपकी नॉलेज और स्किल्स का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तब क्या उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो तब भी आपको ट्रबल करती रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे मेरे स्तर पर काम मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा संतुष्ट रहूंगी, तो फिर मुझे इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी कि किसकी कितनी एजुकेशन है या किसकी क्या स्किल है। तो क्या ये पॉसिबल लगता है मैम आपको कि कलीग्स की जो क्वालिफिकेशन है वो जेई है कि डिप्लोमा होल्डर है, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, रूट कॉज है कि आप अपनी प्रोफेशनल पोजीशन के प्रति असंतुष्टि जो है वो इस समस्या को और तीव्र बना दे रही है और इंटेंसिटी उसकी बढ़ा दे रही है। आपको वो हाँ जी, समस्याएं भी दिखने लग रही हैं जो शायद समस्या नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है। और जब आप कहते हैं कि आपके मित्र आपसे बेहतर पोजीशन में हैं, वो आपसे आगे निकल गए हैं, तो क्या उनकी स्थिति से तुलना करना भी आपके अपने करियर को देखने के तरीके को प्रभावित कर रहा है? जी हाँ, मुझे ये लगता है कि वो मेरे मित्र ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। अगर आपके दोस्त आपसे पीछे होते, लेकिन आपकी नौकरी बिल्कुल यही होती जो अभी आप कर रहे हैं, तब भी आप खुद को ऐसा ही फीलिंग आपके अंदर आती, ऐसे ही खुद को असफल फील करती? नहीं, तब शायद मैं अपनी नौकरी को लेकर इतनी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखती। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मैम, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी का एक हिस्सा आपकी वास्तविक नौकरी से, लेकिन दूसरा हिस्सा उस नौकरी की तुलना और दूसरों की प्रोफेशनल जो डिग्री है या प्रोग्रेस है उससे तुलना करने से जुड़ा हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि ये दोनों आपस में मिल गए हैं। जी, आपने शुरू में कहा कि आपको अपनी नौकरी में मीनिंग नहीं मिलती। अब इस बातचीत के बाद क्या मीनिंगफुल वर्क आपके सामने आपको कुछ दिख रहा है, कोई उभरता हुआ? हाँ, शायद अच्छी डेजिग्नेशन या सैलरी नहीं, मेरे लिए ये भी जरूरी है कि मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करूं और कुछ सीखूं, कुछ कुछ चीजों में योगदान दूं और अपने काम जो मैंने किया है उस ग्रोथ को फील करूं, उस ग्रोथ को महसूस करूं, उस प्रोग्रेस को महसूस करूं। तो क्या मीनिंगफुल लाइफ की जो आपकी तलाश है, जिसके लिए आप अभी थोड़ा परेशान भी हैं, क्या उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंट जो जॉब है उसको तुरंत छोड़ना जरूरी लगता है? बिल्कुल तुरंत छोड़ दिया जाए, ये जरूरी है क्या? अ, वर्तमान में तो मैं नौकरी नहीं छोड़ पाऊंगी। जी। अब आपको अपनी वर्तमान नौकरी कैसी दिख रही है इतनी बातचीत के बाद? शायद ये मेरी पूरी आइडेंटिटी या मेरी सफलता का अंतिम निर्णय नहीं है। ये फिलहाल मेरे परिवार को सपोर्ट करने का सिर्फ एक माध्यम है। साथ में इसके बाहर या इसके भीतर अपनी इंजीनियरिंग रुचि और स्किल्स को विकसित करने की कोशिश कर सकती हूँ। तो आपकी ये जो अभी की जॉब है ये आपकी अंतिम नियति नहीं है, ये आपकी डेस्टिनी नहीं बन जा रही है, आपकी पहचान नहीं बन जा रही है। इसको एक पड़ाव के तौर पे हम देख सकते हैं, क्या ऐसी बात सही है? और उस पड़ाव के साथ साथ हम आगे बढ़ने के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ चीजें हम तैयार कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है इस बातचीत के बाद? जी हाँ, पहले मुझे लग रहा था कि शायद मेरे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो अपनी पसंद का काम करूं या फिर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बचाऊं। पर अब मुझे लगता है कि मैंने इस सिचुएशन को अननेसेसरली ओवर एस्टिमेट कर लिया है, ओवर थिंक कर लिया है, और अपनी प्रोफेशनल प्रोग्रेस को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करके ओवर थिंकिंग की तरफ मैं चली गई थी और मैंने अपने को फेलियर मान लिया था। पर अब मुझे लगता है कि अपनी क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल रोल और को कंपैरिजन और पर्सनल गोल्स को अलग अलग
सब चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या अब आगे के लिए कोई रास्ता आपको आप तय कर पा रहे हैं कि आपको आगे के लाइफ में अब कैसे कोर्स लेना है? हाँ, अब मैं अपने गोल्स को लेकर ज्यादा स्पष्ट हूँ और आपने मुझे एक नया करियर ऑप्शन बारे में सोचने के लिए कह दिया, जो मैं साइड बाय साइड धीरे धीरे करना शुरू करूंगी। मैं कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूंगी जहां मैं प्रोफेशनल्स को तैयार कर सकती हूँ। तो मैं साइड बाय साइड वो इस इनकम को रेगुलेट करके अपनी पुरानी, अगर चाहूँ तो मैं छोड़ भी पाऊंगी, नहीं तो मैं ऐड ऑन कर पाऊंगी और ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जी पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो बढ़िया, मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अच्छा रहा। इन्होंने एक ट्विस्ट दिया उसमें, वो ये है कि वहाँ वो जो इश्यू डिफरेंट है वो ये था कि ही सेटिस्फाइड विद ही इज गेटिंग सैलरी और एवरीथिंग, पर वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उसमें उसमें लग रहा है कि ये मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब इन्वॉल्वमेंट की बात है। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि जब आपको सैलरी मिलती है, पोजीशंस मिलती है ना, इस तरह की। तो एक हाइपोथेसिस ये है कि अगर जॉब सेटिस्फेक्शन होगा तो जॉब इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा मैं अपनी थोड़ी साइकोलॉजी में पढ़ाया था तो बता रहा हूँ। लेकिन मैंने एक स्टडी की और मैंने ये कहा, प्रूव किया उसमें कि जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन ना होते हुए भी जॉब इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ लोगों में। ये पर्सनली टाइप हो सकती कुछ भी, कि इन्होंने उसको दूसरे से रखा, पर अच्छा था, आप लोगों ने अच्छी तरह प्रेजेंट किया, पर एक डायरेक्शन दूसरा तरह की बात थी। और आपने काफी अच्छी तरह से क्लाइंट का रोल किया, आपने से कुछ जोड़ा भी था उसमें और पहले भी उसमें आपने ठीक किया था। हाँ, तो मैडम माने आपने क्या किया है? ओके सर, तो मैंने इसको ड्रामेटाइज नहीं किया है या फिर मैंने कन्वर्सेशन भी क्रिएट नहीं किया है। इट्स जस्ट दैट कि आपने जो 5 स्टेप्स दिए थे, आप तो कौन सा प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? मैंने लिया है रिटायर्ड पर्सन हु फील्स रेस्टलेस आफ्टर रिटायरमेंट एंड डिस्पाइट हैविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फैमिली सपोर्ट। तो वो प्रॉब्लम को लेके, लेकिन सिर्फ मैंने क्वेश्चनर प्रिपेयर किया है। काउंसलिंग सामने से क्या कन्वर्स करेगा उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। So the example here is a retired person XYZ, he feels restless after retirement despite having financial stability and family support. So maybe he's feeling that he is no longer doing anything productive or he's not utilizing his time in correct way. So therefore he finds it difficult to experience satisfaction and mental peace. So he's very uncertain about how to use his time meaningfully. So here maybe एक belief उसको underline हम लोग कर सकते हैं that I'm not doing anything productive and my life has no meaningful purpose after retirement. तो first आपने criteria एक दिया था जो था classification questions. तो first आपको classify करना पड़ेगा कि problem क्या है. So as a counselor, Anand can define his own problem in detail. Not as a counselor, I cannot conclude anything. So first I need to ask him. So why he feels restless after retirement. So what do you mean by restlessness? A counselor can ask. Further, he can investigate into how would you like to describe this feeling of restlessness or meaningfulness. And what do you think, what has changed in your life after retirement? And if you have to identify what it would be after retirement, if that just a minute. Yes. आप में से ये इसको पढ़ा है प्रॉब्लम को जो ये आप चर्चा कर रही हैं? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है? सर ये वाली प्रॉब्लम मेरी टैकल की है। अगर स्नेहा चाहे तो आई कैन बी हर क्लाइंट एंड शी कैन आस्क क्वेश्चंस। मैं प्रॉब्लम को पढ़ देता हूँ। देखिए उसमें हमने 5 प्रॉब्लम डाली थी। बहुत सारे लोगों में से आप में से नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। प्रॉब्लम ये है कि एक रिटायर्ड आदमी है, अभी जस्ट रिटायर्ड हुआ है और उसको लगता है
एक 2 साल बाद में, और सब कुछ है उसके, फाइनेंशियली इज वेल ऑफ, लेकिन मुझे लगता है कि उसको एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग होती है, और वो ये होती है कि मैं कुछ, आई एम नॉट हैप्पी, कुछ तरह का। तो ये हैप्पीनेस का क्या मतलब, कैसे, कौन सा की बात है। दूसरा, तो मैंने उसमें एक स्पेसिफिकली एक बात की है कि यूडेमिना जो हैप्पीनेस की बात है, जी, उसको कैसे, इसमें आपकी जो नॉलेज है फिलोसफी की, उसको कैसे करेंगे, मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेजर टू पर्पस, है ना, इस तरह का कैसे आप बात कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रख के ये बात करनी है। अब मैं, आप और सोचेगा, जब आदमी नौकरी में होता है तो वो he is involved in that job, yes, and मैंने कहा कि he is a principal, school principal, and he is being recognized, people are giving attention, yes, और after retirement he is not getting all these things, right, so he is, so अब देखिए, एक purposefulness है, non purposefulness, है ना, और that is the conflict inherent जो मैंने बात किया, right? तो ये जो बात कह रही है, मैं इसलिए कहा है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको समझें इस बात को, ठीक है। हाँ, अब पढ़िए। Sneha, you can ask question, I can answer them because I have done the same problem. Acha, okay. So, as you said that you feel restless after retirement, what do you mean by restlessness? What do you think of this particular feeling? Sneha, I should have thrilled, but suddenly after 2 years, I have got bored. Earlier, I used to like this freedom, that peace after retirement. I used to enjoy. There was no clocks, and I can go anywhere I like. But suddenly there is this displeasure in me, and I don't know what to do with it. I'm becoming restless now. So, what do you think? What has really changed in your life after retirement? I think the routine, the normal routine, work I've been doing, the recognition in people coming to me, and communication, which I'm used to whole of my life. But it's confusing, because I was having this, after retirement in that 2 years, I was enjoying it. But this has happened to me in past few months that I am getting bored. I'm feeling meaningless. I feel that my life is meaningless. Though I do not have any financial problem, my family lives with me. Everything is there. Okay. So, if at all I ask you to identify what activity that brings you that meaningfulness? See, when I was a principal, I used to manage whole school. I used to make new projects for this betterment of the children. And now I have nothing of that sort. I feel I am a kind of a person who likes to communicate with children, who wants to make the society even better place to live, and who always, kind of a person who wants to work for the society. But now, after enjoying that freedom and no clock routine, I'm feeling it's all meaningless. I have nothing to do. Okay, so it's more of like mentally also you are involved in your work. Physically, yes, but mentally also you are completely involved. Yes, that time when I was in a position, yes. Okay. Now, sir, I'll go to the next criteria, that is region and evidence questions, to examine when the problem occurs, what evidence that supports to that interpretation or assumption of the client or counseling. So, my question here is, can you give example or describe a situation when you felt restless?
Yes, when I see my own son going to the job 9 to 5 and coming back tired, and when I see other people going to the job and they say, okay, I'm too busy to talk. And I know suddenly I feel that after retirement I have nothing to do, and people think that I am just, I have just plenty of time and I cannot do anything. Okay. How do you reach to this conclusion that post retirement, what you are doing is not meaningful or productive? Because there is no knowledge exchange is there, no project making, no official work, and moreover that thrill which I used to have when I used to introduce new things for the children, the policy making. Now I feel it's nothing, it's all meaningless what I'm doing right now. Okay. So do you Eating, have any, sleeping, all traveling. right. So do you have any doubt about the situation or about your present understanding of meaningfulness or productivity? I think I do not have a doubt of, I think this, yes, I think I still can be still be productive to the society in some way or the other. But I'm not getting what to do. Okay. So I'm not getting what to do with my life now. What next? All right. All right. So, sir, I'll go to the third criteria, origin and source, to discover how he or she conceived the idea of restlessness or meaningfulness or self worth. So, for that, the questionnaire will be, when did you first begin to think of this idea of restlessness? When I traveled whole of the places I was in, having my bucket list, and and when I see other people work hard, and Okay. I feel that I'm just sitting at home. Okay. So, Then is I it like, felt, yeah, so is it like your profession or previous working life have influenced your understanding of restlessness and meaningfulness? That comparison is there. yes, yes, because I was very much active that time, and now I'm not that much. So you try to measure this idea of success or satisfaction before retirement and after retirement. Definitely Yes, measure. maybe because that time I used to get a lot of attention, and I used to meet so many people, and I used to communicate with people. Now I do not do this Yeah. anymore. So this is the major chunk, or anything else also you miss post retirement. I miss that communication part with children I used to have earlier. Okay. So have you set a standard for yourself, or you follow someone else's standard, or it is influenced by your own or maybe someone else's, that this comparison comes to you? I think when I see people around me working on their own genres and working hard and progressing, and I feel my progress has stagnated somehow, and that makes me restless. All right. So now, so I'll come to the fourth criteria, implication and consequences, to examine how her or his beliefs leads him towards. So what happens when you tell yourself just to relax post retirement? If you ask yourself, just relax post retirement, this particular time. Uh, I already have given myself 2 years for that, and I relaxed. There was no clock tickling. Okay. But
as the time passed by, I started feeling that life does not only limits to this. There should be something more to it. So this And particular, then the yeah. third stage is meaninglessness. I feel bad about myself now. So this particular feeling of meaninglessness affects the way you spend your day. Is it? Yes. So does this belief of meaningfulness contribute to the thought of restlessness? Yeah. Yes. Maybe. Yeah. So what comes in your mind an alternative to this, or what else can happen and why? If you ask yourself. I think I should join something where I can put my knowledge, my previous experiences, so that for the betterment of other people. Since I don't have a financial problem and my family constraints, I can easily devote my few hours to something where my knowledge, my capabilities can benefit, can be utilized in a good manner. Okay, so utilizing your skills is the main focus Yes. at this point. All right, so now I'll come to the last criteria, point of view or another perspective, to examine how the issue or from other perspective the person can find a solution. But I'm not, as a counselor, going to give any solution to this. It is coming from the counseling herself or himself. So my question here is how your family view your post-retirement life. Um, I think for them it was good. For my wife, it was good that I stay at home, and for my children, it was good as well. I mean, now I stay at home. But after a few days, I felt that, everybody has one or the other work and they are too busy to talk, too busy to communicate. So, and with the passage of time, this become even more and more fewer communication between us. So, as a family, they are good to me, they're nice, and they help me, they are there for me. But still, I feel that one thing. I miss that one thing where I still have abilities, and I still have that experience and knowledge where I want to put in something to make it more meaningful. Okay. And how about your retired friends? How do they look at their lives? Um, some are grandchildren, some are grandparents. They are busy with their grandchildren. Some has gone out. Some has started some new ventures and devote their time there. What if they also feel the same? What you would advise them? Kritika, can you off your audio? Unmute yourself, Kritika. Yeah. Yes, Monica. So if they Huh. also feel the same, what you would advise them? I think I will advise them to start something which they always wanted to do, जहाँ उनकी एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स सारी बहुत अच्छे से लोगों के काम आ सके, जो उनके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ हैं वो दूसरों के साथ शेयर करके उनको बेनिफिट कर सके. All right. So simply it is like keeping your restlessness aside and bringing some meaningfulness as per that individual's capability. Can this post-retired life be understood in a different perspective? Only single Yes, one. Yes. yes. Unfortunately, in our society, the post-retirement is to just relax because you have worked so many years.
but is that now, but for the others who are the part of the society. All right. And would you like to reflect on what is meaningfulness and productivity from the point of view of creativity, which will keep you busy, or maybe using your skills in a way that maybe you are not earning or you don't wish to earn, but then you're mentally or psychologically also you're busy into that particular creativity, or simply, gardening, or maybe pottery making, or maybe which you haven't practiced before as a hobby. Can you cultivate that now, giving a different perspective point of view? No, I don't want to cultivate some new hobby as such, but I want something which 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 is a continuation of what I've been doing so far. All right. So for the next 1 week, I would ask you to just reflect on the skills which you have, which will make you more meaningful in your life, which is more productive also, and then we'll meet the next week. Okay, thank you, Sneha. All That's right. been nice talking to you, Thank and you. we'll meet next week. Yeah, sure. Thank you, Monica. Yes, sir. Yes, sir. सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बहुत बढ़िया था आप दोनों का, आपने एक्सटम्पोर जवाब दिए, अच्छी बात है। देखिए प्रॉब्लम ये जो स्टेप्स बताए थे ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि हम इससे रिलेटेड बात करें। जैसे कि ये जो केस था, आप में से और किसी ने कुछ लिखा है क्या और कुछ किया है? देखिए ये आपको मैंने पहले भी कहा था कि कुछ चीजें आप किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो करके ही होगा। अगर आप ये नहीं सीखेंगे, हम आपको 15-20 इस तरह के एक्सरसाइजेस कराएंगे जैसे मैंने एलबीटी में कराया था, और आप ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लें, बाकी चीज तो हो जाएगी, लेकिन इसमें अपनी शो करें। जैसे इन लोगों ने अभी अभी हाल ही में अच्छी बात की थी। देखिए प्रॉब्लम मैंने एक उसमें इंटेंशनली एक कॉन्सेप्ट डाला था कि एक्सप्लोरिंग फिलोसॉफिकल नोशन ऑफ eudaimonia or flourishing, Aristotle's concept, shifting from pleasure to purpose, ये मीन की बात थी, राइट? हाँ, तो वो तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जब हम इन प्रश्नों की बात करते हैं ना, तो वो आपको काउंसलर को दिमाग में रखना चाहिए कि हम ये कैसे कैसे बढ़े। जैसे पहले जो प्रश्न था कि क्लैरिफिकेशन के वाले, तो व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट? व्हेन आई से कि आपने पूछा कि और somebody counselor asked when you say you feel restless, so what do you mean by rest? When you say restless, is it boredom? No, you are just explaining. Is it boredom, lack of challenge, right, or something else? Suppose you ask, just to clarification. So purpose is, here you define terms to uncover hidden meanings. वो कैसे उनको समझते हैं, राइट? तो दिस इज द बेस। अभी एक बात जो एजम्पशन से रिलेटेड जो बात बाकायदा प्रश्न उठाए थे, अच्छी बात था और अच्छा लगा, अच्छी चर्चा हुई। अगर आप ऐसे इंटरेस्ट लेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। नाउ सपोज कोई ना कोई अजम्पशन तो होते हैं आदमी के जब बात कहता है ना, तो आप आर वी एज्यूमिंग दैट financial stability and family support should automatically bring happiness? तो आपके पास है दोनों, सो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा मानता है
then you are challenging this belief. क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्पज की तरफ लाने के लिए, मीनिंगफुल, फ्लरिशिंग बाय थ्रू द पर्पज। जो काउंसलर जब समझता है तो उसको लगता है कहाँ बात है, कैसे। तो जब हम, अगर वो, इसका मतलब ये होता है कि जब हम ये प्रश्न पूछते कि क्या आपको फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपका लोग वक्त देखने वाले हैं, तो नेचुरली हैप्पीनेस तो अपने आप आ जाएगी। सो डू यू बिलीव इन दैट? सो अगर कोई बोले देन यू कैन चैलेंज द बिलीफ आल्सो। नाउ एक और बात जो थी, एविडेंस, जो आपने प्रश्न अच्छे बनाए और जवाब भी उन्होंने अच्छे दिए थे, वो अच्छा लगा। देखिए ये होता है, मैच्योर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करते, तो आप में से सब लोग समझिएगा। Now you can ask us what experiences in the past 2 years, after the retirement, 2 years has passed, suggest that pleasure alone is not enough for you, because you have a family, you have a, right, you know. So यहाँ बात हम क्या कर रहे हैं, we are examining the lived experience or lived evidence, okay, जो अब क्या अनुभव कर रहे हैं उसकी बात क्या है, कि जो उसका लिव्ड एक्सपीरियंस है, लिव्ड पर्सपेक्टिव की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ही वांट्स, ही इज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, मैंने कहा तो प्रॉब्लम ये है कि नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू हैप्पीनेस और नो। सो हाउ माइट योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस चेंज if we think of it a purpose rather than a pleasure? आप पर्पज पे लाएंगे, मीनिंगलेस। वहां हो क्या रहा था कि वह पर्पज था, उसमें व्यस्त था वो आदमी, हम यहाँ के परिवार पे पैसा भी है पर उसको हैप्पी, मजा नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस नहीं आ रहा। सो ये जो है एक काइंड ऑफ, जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप एक ऑल्टरनेटिव ऑफरिंग कर रहे हैं, एक विकल्प ला रहे हैं साथ, कि आपका हैप्पीनेस का जो आइडिया है वो एज ए पर्पज और अदर देन प्लेजर का है, कि तो एक ऑल्टरनेटिव इन काइंड ऑफ। दूसरा, अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें कि इफ यू हैप्पीनेस इज टाइड टू पर्पस, व्हाट वुड इट मीन फॉर यू, योर डेली लाइफ? तो आपके डेली लाइफ में क्या उसका मतलब होगा? तो आप क्या कह रहे हैं कि आप, यू आर एक्सप्लोरिंग ए काइंड ऑफ, यू नो, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रेमिंग। अगर ऐसा हो जाए तो पीछे क्या परिणाम होंगे? अगर आप प्लेजर की जगह पर्पज ले आएंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे? दिस इज काइंड ऑफ, देन यू नो, एक रिफ्लेक्शन की बात है जिसमें कि उसमें आपका पर्पज ये होना चाहिए कि हम क्लाइंट को एनकरेज करें सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इंसाइट के लिए। और जब रिफ्लेक्शन की बात है कि लुकिंग बैक व्हेन यू डिड फील मोस्ट अलाइव, व्हाट इज द टीचिंग, राइट, व्हाट इज द टीचिंग meant, or taking part in the social activities and sharing life with others, right? So then आप पीछे अपनी तरफ मुड़ के देखें, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि तब आप एक एनकरेज कर रहे हैं सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, इंसाइट के लिए, कि हाँ तब मैं इसको कैसे, देन यू कैन कम दे, आप कैसे उसको जोड़ सकते हैं। सो क्योंकि आप अगर ये समझ जाएं, ये बता सकते हैं कि रेस्टलेस मीन्स आई फील अनप्रोडक्टिव। पहले मैंने ये सोचा कि पेंशन और फैमिली जो है वो सफिशिएंट है, लेकिन नाउ आई मिस ऑफ शेपिंग माय यंग माइंड्स, है ना, ये प्रिंसिपल है, अब मुझे आई एम लैकिंग। सो द पर्पस फील्स डीपर देन द प्लेजर, राइट? So I could mentor my younger teachers or students and volunteers in education, kind of things. So you can just suggest how they can do.
तो दिस इज दी बेसिक बात, बहुत बढ़िया बात रही। तो आप ये बता सकते हैं कि वहां फिर चेंज कर सकते हैं कि प्लेजर की जगह आप पर्पस को लिया है, राइट। सो यू व्हाट यू आर डूइंग, you are reframing his retirement as a stage of continuity of contribution, right? आप आपको रिफ्रेम कर रहे हैं उसके रिटायरमेंट को कि आप उसको कंट्रीब्यूशन के रूप में लिया है रादर देन लॉस कि आपने कोई लॉस किया है। ही इज फीलिंग आई एम लूजिंग but you are trying to contributing so that he thinks that retirement is a continuity of contributions. So how you can contribute, you can ask them to join alternatives, some social work, and you can start something, you know। अभी जैसे बात हुई ना पहले कि मैं कुछ पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती हूँ, ये बात हुई थी। तो इसी तरह मतलब क्या है कि what is the purpose of Socratic questioning? Socratic questioning helps the counselee बर्थ इंसाइट, जैसे कहा मिडवाइफरी, कि ये इंसाइट आना कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मीनिंग, वेयर इज द एब्सोल्यूट मीनिंग, ये इंसाइट होना। तो आप जोड़ सकते हैं अपने आप को, और यही काउंसलर का रोल है कि उसके गाइडेंस करे उसके रिफ्लेक्शन के लिए। ही डज नॉट प्रेस्क्राइब द सॉल्यूशन, वो अपने आप ही ढूंढे कि हाँ मैं ये मतलब है तो मैं कहीं और मीनिंग पर्पस ढूंढ सकता हूँ। सो इट इज इंटरेस्टिंग, ये जो बात थी। मैं चाहता हूं कि अगली बार भी इनमें से आप लोग कुछ और करें, हम, क्योंकि यही सीखने की बात है, बाकी तो हम चर्चा करेंगे। पर मैंने जो 5 प्रॉब्लम दी है ना, उन पे मैं और बात करेंगे, पर आप लाएं उसको करके। जैसे बहुत अच्छा रहा कि कोई एक तो उसने लिख के दिया, वो बालक ने, वो कुछ थोड़ा सा वो देखिए, ये कोई चीज सही गलत नहीं होती है, महत्वपूर्ण बात है कि आपने कुछ किया और करने से ही समझ में आता है, राइट। आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे कि हाँ हमको ऐसे बढ़ना चाहिए था। चलिए, अब हमें क्या था, हमने आज क्या किया कि बहुत लेट हो गए सब लोग, तो हमने कहा कि 5 मिनट का जो हम ध्यान करते हैं उसको बाद में करेंगे। तो आप 5 मिनट ध्यान से बैठिए और कोशिश करिए, क्योंकि आप देखिए जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कब आ रहा है कब जा रहा है, क्योंकि हम कभी कंसंट्रेट ही नहीं करते। तो ये कंसंट्रेशन जो है, इसको फिर अगर आप में, देखिए बड़ा मुश्किल होता है, ये 5 मिनट में 2-3 मिनट भी हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। देन यू कैन ट्रांसफर इट, once you develop a habit of concentrating for some time, then you can transfer it। लर्निंग का एक सबसे बड़ा अच्छी लर्निंग का पहचान ये है कि आप ज्ञान को ट्रांसफर कर सकते हैं, तब तो ज्ञान है। अगर ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो फिर ज्ञान नहीं है, वो फिर तो आपने रट कर लिया और इंफॉर्मेशन है और बोल दी। ज्ञान की पहचान ये है कि वो ट्रांसफर हो सकता है, यानी आप उसको यूज कर सकते हैं दूसरी परिस्थितियों में भी। चलिए हम लोग, राजकुमार जी आप शुरू कराइए। और सर सभी लोग ये कोशिश करें कि 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे करीब 10 से 15 मिनट बेकार हो जाते हैं, फिर लोग बीच में आते रहते हैं तो वो अच्छा भी लगता। तो 10 मिनट पहले ही आप सब लोग ज्वाइन कर लें। आज अच्छा रहा, आज 15 दिया हुआ है। आज अच्छा था, और आप लोग पार्टिसिपेट करें, नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेंगे। इसी आपकी 5 प्रॉब्लम है और लोग भी लिख के लाएं। राजकुमार जी आप कराइए। चलिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। अब विधि वही रहेगी, सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, आंखें बंद करके, और आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। स्टार्ट करें।
रिलैक्स हो जाइए। चलिए जी, थैंक यू। फिर आप नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जी। Thank you, sir. थैंक यू।